आज़ादी की कीमत, टाइटन पर हमले की एक दर्दनाक दास्तां। ये दुनिया असल में कोई घर नहीं है। ये डर से बना एक पिंजरा है। एक बाड़ा, हाँ एक बाड़ा, जहां इंसानियत को मवेशियों की तरह पाला जाता है, अपनी ही बनाई हुई पत्थर की दीवारों के अंदर। 50 मीटर ऊंचा पत्थर और उसके पीछे 100 साल की खामोशी। पर यह सुरक्षा नहीं थी, ये तो एक कैद थी, एक बहुत ही नाजुक सा भ्रम जिसे सब शांति का नाम देते थे। पर कहीं ना कहीं हर कोई जानता था कि पिंजरे की सलाखें वो हमेशा के लिए मजबूत नहीं रहती, क्योंकि उन दीवारों के बाहर एक ऐसी शक्ति थी जिसका कोई कारण नहीं, कोई मकसद नहीं था सिवाय निगल जाने के। वो मुस्कुराते हुए चेहरों वाली एक महामारी की तरह थे, कुदरत का एक ऐसा भयानक कहर जो सिर्फ खाना जानता था। उन्हें कहते थे टाइटन्स। और 100 साल तक वो पिंजरा टिका रहा। पर फिर बस एक पल में वो टूट गया। क्रॉस जिले पर जब हमला हुआ तो वो सिर्फ चीखें नहीं थी, नहीं, वो इंसानियत के टूटने की आवाज थी। हर तरफ बिखरते हुए जिस्म, दम तोड़ती हुई उम्मीदें और सिर्फ मौत का एक ऐसा शोर जो सन्नाटे को भी छीर रहा था। लेकिन उसी कत्लेआम के बीच से एक एक बड़ी ही भयानक और बेचैन कर देने वाली उम्मीद ने जन्म लिया। एक ऐसा हथियार जो शायद इंसानियत को बचा सकता था या फिर उसे हमेशा के लिए बदल सकता था। इंसानियत का वो नया हथियार, एरेन येगर का टाइटन रूप, वो लड़खड़ा गया। जो उम्मीद एक पल पहले जगी थी ना, वो अगले ही पल भाप में उड़ते एक बेकार से मांस के ढेर में बदल गई। सारे हौसले एक झटके में टूट चुके थे और उस राक्षस के शरीर के अंदर एरेन की अपनी चेतना वो भी दम तोड़ रही थी। बस एक आवाज उसके अंदर गूंज रही थी, सब कुछ यहीं खत्म हो जाएगा। ये हार मानने की आवाज थी, सब कुछ छोड़ देने की। पर फिर उसी गहरे अंधेरे में एक याद कौंधी, बचपन का वो सपना जो आर्मिन ने उसे दिखाया था। दीवारों के उस पार की एक दुनिया, जलते पानी के समंदर, बर्फ से ढकी जमीनें, रेत के मैदान। हाँ, वो दुनिया जिसे देखने का उन्होंने वादा किया था। और उस धुंधलाती चेतना के बीच एक चीख ने जैसे निराशा को चीर दिया। एक ऐसी सच्चाई जो उसकी रगों में दौड़ती थी। मैं इसी दुनिया में पैदा हुआ था। ये कोई लड़ाई का नारा नहीं था, नहीं, ये तो अपने होने का ऐलान था। और वो राक्षस, वो एक बार फिर उठ खड़ा हुआ, पर इस बार किसी ताकत से नहीं, बल्कि जिंदा रहने की एक तड़पा देने वाली, एक बेचैन कर देने वाली इच्छा से। ये कोई जीत की दहाड़ नहीं थी, ये तो सिर्फ जिंदा रहने की एक दर्दनाक कोशिश थी। क्योंकि ये जंग, ये किसी को नहीं बख्शती। आज जो ये सैनिक है ना, वो कल सिर्फ बच्चे थे। तो चलिए एक नजर डालते हैं उन्हीं बच्चों की यादों पर जिन्हें ये जंग निगलने आई थी। कहा जाता है एक सैनिक बनाने से पहले इंसान को तोड़ना पड़ता है। ट्रेनिंग कॉर्प्स का बस यही एक क्रूर सिद्धांत था, एक रस्म जहां आपकी पहचान को मिटाकर आपको सिर्फ एक हथियार में बदल दिया जाता है। जैसे यहां बाईं ओर जीन नाम का एक लड़का है, उसका सपना अंदरूनी दीवारों में एक सुरक्षित आराम की जिंदगी, और दाईं ओर वो हकीकत है जो ऐसे सपनों का इंतजार कर रही होती है, एक अंधाधुंध कत्लेआम जहां सपनों की कोई कीमत नहीं होती। हर कोई यहां किसी न किसी वजह से आया था, है ना? कोई राजा की सेवा करने, कोई अपने गांव का मान बढ़ाने, कोई शिकारी की जिंदगी से बचने, तो कोई खुद को साबित करने, और कोई हर एक राक्षस को मार डालने के लिए। ये सब कितनी दर्दनाक, कितनी इंसानी वजहें थीं जो इन बच्चों को इस बुचड़खाने तक खींच लाईं। पर उस भीड़ में कुछ चेहरे ऐसे भी थे जिन पर जंग का बोझ पहले से ही लदा हुआ था। वो शिगान शिना के बच्चे थे। उनके लिए ये ट्रेनिंग कोई खेल नहीं थी, ये एक बहुत ही कड़वी जरूरत थी। उन्होंने नरक को अपनी आंखों से देखा था और वो जानते थे कि उन्हें वापस वहीं जाना है। और उन्हीं बच्चों में से एक लड़का था जो नर्क को तो देख आया था, पर अब वो अपनी ही काबिलियत से हार रहा था। और उसका ये संघर्ष हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि ताकतवर होने का असली मतलब आखिर है क्या। जिल्लत, वो भी सबके सामने। पैतरेबाजी गियर के लिए जो बैलेंस टेस्ट होता है, उसमें एरेन बुरी तरह फेल हो जाता है। ये एक ऐसी शर्मिंदगी थी जो उसकी लड़ाई को शुरू होने से पहले ही खत्म कर सकती थी। तो फिर सवाल वही है, ताकत क्या है? क्या ये सिर्फ काबिलियत है या फिर ये मकसद है? क्या इंसान अपने हुनर से मजबूत बनता है या फिर जीने की किसी वजह से? और राइनर के साथ एक शांत सी बातचीत में इस सवाल का जवाब मिलता है, ताकत। ताकत का मतलब है कि आपके पास करने के लिए कुछ हो,
एक मजबूत मकसद, घर वापस जाने की एक वजह, भले ही उस घर में अब कुछ बचा हो या ना हो। और फिर सच सामने आता है। पता चलता है कि ये उसकी काबिलियत की कमी थी ही नहीं, ये तो किस्मत का एक क्रूर मजाक था। एरिन की बेल्ट वो खराब थी, और ये जानकर टूटे हुए सालों सामान पर टिके रहने की उसकी वो कोशिश, वो उसकी इच्छा शक्ति का शायद सबसे बड़ा सबूत बन जाती है। इंस्ट्रक्टर की वो शांत लेकिन गंभीर आवाज एक ऐलान की तरह थी। ग्रिशा, आज तुम्हारा बेटा एक सैनिक बन गया है। ये कोई तारीफ नहीं थी, ये एक फैसला था, एक ऐसी किस्मत जिस पर अब मोहर लग चुकी थी। और वही इच्छा शक्ति, वही मकसद अब ट्रस्ट की खून से सनी गलियों में जल रहा था। एक ऐसी जगह जहां बचपन की यादें अब चिता को जलाने के लिए सिर्फ ईंधन बन चुकी थी। और फिर एक हताश करने वाला आदेश दिया जाता है, चारा बनो, मर जाओ और उस राक्षस की रक्षा करो जब तक कि वो गेट तक नहीं पहुंच जाता। यही तो है युद्ध का भयानक गणित, जहां इंसानी जिंदगियों को बस एक नंबर की तरह खर्च कर दिया जाता है उस एक हथियार को बचाने के लिए जो शायद कोई मायने रखता है। फिर वो आवाज आती है पत्थर के बंद होने की, वो घर घर आती हुई आवाज। ये किसी जीत का जश्न नहीं था, नहीं, ये एक मकबरे के दरवाजे के बंद होने की आखिरी आवाज थी। हां, दीवार का छेद तो बंद हो गया था, लेकिन सवाल यह है कि किस कीमत पर। इसे कहा गया टाइटन्स के खिलाफ इंसानियत की पहली जीत। पर उस बंद गेट के ठीक नीचे एक पूरा कब्रिस्तान है। तो जरा इस सफलता की भारी कीमत को देखिए। लाशों के ढेर पर खड़ी कोई जीत क्या वाकई में जीत कहला सकती है? और मंजर देखिए, एक तरफ उस जानवर के गर्म मांस से एरिन का जला हुआ टूटा हुआ जिस्म निकाला जा रहा है, और दूसरी तरफ उसके दोस्तों के चेहरे हैं। उन पर राहत नहीं है, खौफ है, क्योंकि उन्होंने अपने दोस्त को भी देखा है और उस राक्षस को भी जो वो बन चुका है, और ये सदमा ये कभी नहीं मिटने वाला। और उसी दीवार पर एक नया निशान दिखाई देता है, सर्वे कॉर्प्स का प्रतीक, आजादी के पंख। दीवारों के उस पार एक दुनिया का वादा, एक ऐसा वादा जो खून और राख के ऊपर मंडरा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि जब जिंदा रहने के लिए एक राक्षस बनना पड़े और जीत एक सामूहिक कब्र जैसी दिखे, तो फिर आजादी की असली कीमत क्या है?